सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी सत्संग जी। इस उतार चढ़ाव की दुनिया को देखते हुए संत महापुरुष लिखते हैं कि उतार चढ़ाव की दुनिया है और इस दुनिया में ऐसे ही सुख दुख का आना जाना लगा रहता है भाई। कभी हमारे जीवन में सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब हर प्रकार के सुख दुख सत्संग जी हमें झेलना पड़ता है। इस पर संत महापुरुष कहते हैं कि ये दुनिया उतार चढ़ाव का है। आज से नहीं सत्संग जी सुख दुख का आना जाना, ये युगों युगों से चलता आ रहा है। हर इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है सत्संग जी। तो संत महापुरुष इस पर कहते हैं सत्संग जी कि भाई जब सुख आते हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, तो उसका बड़ा अच्छे ढंग से हम स्वागत करते हैं। सुख का स्वागत बड़े ही अच्छे ढंग से किए, लेकिन जब दुख आई, परेशानी आई, तकलीफें आई, तो सत्संग जी हम कोसते रहते हैं भगवान को, उल्टा सीधा कहते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। फिर सत्संग जी क्वेश्चन, सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि भाई आप ना चाहते हुए अगर आप ये चाहेंगे कि हमारे पास दुख ना आए तो ये असंभव है, क्योंकि वो जिद्दी मेहमान है और ऐसे खतरनाक जिद्दी मेहमान है कि आप घर का गेट बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, फिर भी वो आ जाएंगे। ऐसे जिद्दी मेहमान। तो अब यहाँ संत महापुरुष सत्संग जी कहते हैं कि देखिए सबसे पहली बात है कि सुख दुख परिवर्तनशील है। कभी सुख का आना, कभी दुख का आना हमारे जीवन में ये तय है, निश्चित है। समय, सत्ता, संपत्ति सब कुछ परिवर्तनशील है। जिस प्रकार सत्संग जी दिन और रात होती है, सर्दी गर्मी आते हैं, बरसात की मौसमें आ जाती है, कभी तेज कड़ाके की धूप आ जाती है, मतलब परिवर्तन होते रहता है। उसी प्रकार से सत्संग जी हमारे जीवन में भी इसी कहानी को दोहराते रहते हैं। कभी सुख आ गए, कभी दुख आ गए, कभी ये कभी वो, कभी ये जिम्मेदारी को संभालना, और यही जीवन है सत्संग जी। अगर सपोज कीजिए आपने हमने खेत में फसल लगा दी है, सपोज कीजिए सत्संग जी अभी खेत में फसल लगा हुआ है, वर्षा ना हो तो क्या वो फसल होगी? नहीं होगी। आंधी तूफान ना लगे उसमें, क्या फसल होगी? नहीं होगी सत्संग जी। तो कहने का भाव सत्संग जी, जब देखे होंगे कि खेत में फसल लगी होती है और आंधी तूफान आते हैं तो आपस में इधर से उधर होते रहते हैं, तो एक उसे मजबूती प्रदान, एक ऊर्जा मिलती है। वो अपने आप में सत्संग जी ठोस बनते हैं। अगर हमारे जीवन में भी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो तकलीफ परेशानी आ रही, तो हम भी अंदर से ठोस होते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार वो फसल, गेहूं की फसल बो दी है और सत्संग जी उसमें धूप लगा ही नहीं, वर्षा हुई ही नहीं, पानी का झटका लगा ही नहीं, आंधी तूफान की उसमें सत्संग जी घर्षण हुई ही नहीं, तो उसमें दाने नहीं बढ़ते हैं। दाने तब बढ़ेंगे जब इन प्रक्रिया से वो गुजरते हैं, है कि नहीं सत्संग जी? तो इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी अगर इस प्रकार की दुख तकलीफ परेशानियां उलझने, तो हमें अंदर से मजबूत बना रहा है, ठोस बना रहा है कि हमें, ये हमारी परीक्षाएं हैं सत्संग जी, ये हमारी परीक्षाएं और हमें सुधरने का मौका दे रहा है, हमें अंदर से मजबूत बना रहा है। तो घबरानी नहीं है सत्संग जी। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते हैं कि घबरानी नहीं, पूर्ण विश्वास रखेंगे। पूर्ण विश्वास ही हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। विश्वास बहुत बड़ी शब्द है शासक जी। भरोसा रखिए इस मालिक पर, इस निर्गुण निरंकार। देखिए आसरा, ओट आसरा अगर लेकर जीवन जिएंगे ना, तो सत्संग जी बेहतर जीवन होगा। देखिए होंगे सत्संग जी, जब विश्वासी होते हैं, जो विश्वासी होते हैं ना, उसका कोई भी काम बकाया नहीं रहता। जो विश्वासी होते हैं, जो इस परम पिता परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार के वचन विचार, जो इसके आधार लेकर जीवन को जीते हैं, उसका कोई भी काम बकाया नहीं रहता है सत्संग जी। हर काम उसका पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझते करण करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास। सब कुछ तो इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का। अगर सुख उसका है तो फिर दुख किसका है? वो भी उसी का है। इसलिए सत्संग जी में पूर्ण विश्वास है। किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में सत्संग जी लिखे हैं कि मुझे गम भी उनका अजीज है भाई, मुझे गम भी उनका अजीज है भाई, क्योंकि उनकी दी हुई हर चीज है। सब कुछ तो उसी का है, उस मालिक का, उस निर्गुण निरंकार दातार का है। सब कुछ तो उसी का, उसी के हाथ में सत्संग जी। आगे तो उसी के पास है। वो
पतंग जो उड़ा रहे नचा रहे हैं, धागा तो उसके हाथ में, कि कब कहाँ क्या करनी है, क्या हर चीज उसके हाथ में है साथ संगत जी। तो हमें पूर्ण विश्वास रखनी है, पूर्ण विश्वास ही हमें हर स्थिति हर परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। आज संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते हैं। जहाँ तक यूथ फैक्टर की बात किया जाए तो हमारे युवागण को आगे आना होगा साथ संगत जी। युवा अगर आगे आ जाए इस आध्यात्मिक जो जागृति है, आध्यात्मिक आंदोलन है, इसमें अगर युवा गण आगे आ जाए तो बहुत सारे सारे सत्संग जी इसमें और ज़्यादा एक ज्ञान का विकास होगा, लोगों में ज्ञान की जागृति होगी। तो बाबा जी भी बार बार विचार के माध्यम से सत्संग जी समझाते रहे हैं कि समझने वाले समझ जाओ, जागने वाले जाग जाओ, क्योंकि यह अमोलक समय हमारा यूं ही बीतता चला जा रहा है, यूं ही खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए इस अमोलक समय की महत्ता दे हम गुणगान, क्योंकि हम गुणगान करने के लिए इस धराधाम पर आए थे। साथ संगत जी संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से कहते हैं कि हमारा अमोलक समय है, ये अमोलक समय अगर बीतने के लिए सभी का बीत रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान है जिसका समय इस परमार्थ के मार्ग पर है, जो सत्संग जी अपने समय को इस निर्गुण निरंकार दातार के भक्ति भजन में लगा रखे हैं, तो उसके समय का वो सदुपयोग हो रहा है। और ऐसे ही गफलत की नींद में सोकर इस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर क्या बात बनी कि सत्संग जी किस काम को आए थे? हम जरा अपने आप से पूछें, विचार करें कि आए थे हम किस काम को और किस काम को हम कर रहे हैं। क्या सत्संग जी जीवन में इसी तरह से जी लेना, घर द्वार मकान महल अटारी बना लेना, ऊंचे पद पदवी पा लेना, क्या सत्संग जी असल मायने में ये जीवन है? नहीं सत्संग जी, संत महापुरुष बताते हैं कि जीवन क्या है इसके बारे में पहले जान लेंगे। जीवन है क्या, जीवन को हम जीवन बना लें। ये जीवन मिला क्यों? इतनी सुंदर सांसें, ये सुंदर बोल विचार विवेक, इतनी सुंदर रचना, ये सारी प्रकृति, ये कायनात सारी जो भगवान ने हमारी सेवा में लगा, क्यों? भगवान जब इंसान को बनाए थे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे कि वो भक्ति भजन करेंगे, सेवा सत्संग करेंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे और ये हमारी पूजा पाठ करेंगे। भगवान को ये मन में जागृति हुई कि ये भक्ति भजन करेंगे, ऊँट आसरा लेकर। लेकिन सत्संग जी क्या हुआ? आज इंसान बद से बदतर हालात अपनी बनाती चले जा रहे हैं, हद से ज़्यादा गुजर रहा है। आज अफसोस की बात है सत्संग जी कि लोग चाहते कि हम इनसे दूरी बनाकर जीवन को खुशहाल बना लेंगे। लोग चाहते सत्संग जी इनसे दूरी बनाकर हम अपने आप को खुश रह लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मिल बर्तन में खुशी है, जो एकत्व में खुशी है, प्यार है, वो कहीं मिलने वाला नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इस नफरत की जो ये सत्संग जी देख रहे हैं पूरा, इस पर प्यार की पुल बनाकर सभी को पार लगानी है। प्यार की पुल, प्यार की पुल की बात होती है सत्संग जी। तो आज समय के पैगंबर, समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत आशीर्वाद, जो सत्संग जी हम सबों को ये जीने की तरीका सलीका कला सलाह हर चीज़ मिला है, वो सारे बैठने बोलने समझने जीने की हर कला मिली है सत्संग जी। तो हम सभी इसका ओटा आधार लेकर इसके वचन विचार पर चलकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। और दास इसी तरह से आप जिसे भी संत महात्माओं के बीच जुड़ा रहे हैं और आप जी का आशीर्वाद दास लेता रहे, ये अरदास आप जी के श्री चरणों में दास को लन्हा रहे हैं। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।